मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है आपको प्रज्ञान चैनल में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। हमने सीरीज शुरू कर रखी है 9th क्लास की मैथ्स की, जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया पॉलिनोमियल और इसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की करा दी थी और थोड़ा बेसिक्स बता दिया था जो उसके लिए नीडेड था पॉलिनोमियल के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ 2.2 एक्सरसाइज और उसके लिए क्या क्या समझना ज़रूरी है आसान भाषा में, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी समझ लेता, कोई धीरे समझ लेता। मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि मैथ्स आप रटो नहीं, मैथ्स आपके दिमाग में जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल में हमने एक चीज़ देखी थी, मैंने जो तुम्हें बताया था कि एक फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? फंक्शन। फंक्शन जैसे मशीन होती, मशीन का काम होता है एक इनपुट लेना, आउटपुट देना होता है मशीन का काम, कि वो एक इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। शार्पनर का एग्जांपल दिया था मैंने। शार्पनर के अंदर मैं पेंसिल डालता हूँ तो वो छिली हुई पेंसिल लेके देता है। प्रिंटर को मैं स्कैन कॉपी देता हूँ तो वो निकाल के देता है प्रिंट आउट। वैसे ही फंक्शन जो है ना मैथ्स में भी होते हैं। मैथ्स में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने बताया था बेटा, पॉली मतलब मल्टी टर्म्स। ठीक है, मल्टी टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? एक फंक्शन होते हैं। वो भी एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x³ + 4x² + 2x माइनस का 10। ये एक फंक्शन है। मैंने क्या बोला? हर एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है। हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल का फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक साइन डिनोट करते हैं p, और उसके अंदर कौन सा वेरिएबल है? यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? सिंगल वेरिएबल होगा। देखो, कोई y दिख रहा है क्या? x के संग नहीं दिख रहा ना। आप लिख दो x। क्या लिखा? x। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? px। एनसीईआरटी के अंदर भी यही दिख रहा होगा शब्द, और बच्चे हो जाते कंफ्यूज कि ये कहाँ से आ गया। बेटा ये सिर्फ नाम है, मैंने इसको नाम दिया है। ठीक है, नाम दिया है और इसके अंदर मैंने क्या शो कर रखा है? इसका इनपुट। कैसे होता है वो? ये देखो, p इनपुट = आउटपुट। अब ये टर्म है, पूरी एनसीईआरटी में ये टर्म मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगी? ये टर्म ऐसे नहीं दिखाई होगी। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम लोग समझ सको कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर डालता हूँ वैल्यू 0, मतलब x की जगह मैंने डाला है 0। तो आप बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? 4 0 का क्यूब + 4 0 का स्क्वायर + 2 0 - 10, यही मिलेगा। आप इसको जब करोगे तो आपको क्या मिला? -10। तो ये क्या दर्शाता है? जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? -10। ठीक है बेटा, तो ये है फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मतलब पॉलिनोमियल एज अ फंक्शन कैसे काम कर रहा है। वही अगर मैं देखूं कि अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा पॉलिनोमियल इस बात पर डिपेंड करता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू डालूं इनपुट में ताकि इसकी वैल्यू हो जाए 0, क्या मतलब? x कुछ ऐसा नंबर है जिससे ये पॉलिनोमियल पूरा उठ के 0 हो जाए, तो जो x मिलेगा उसको बेटा कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पूरा पॉलिनोमियल इससे डिसाइड होता है। ये आपका छूटा तो पूरा पॉलिनोमियल छूटेगा। क्यों? क्योंकि 0 9 से लेकर 12 तक काम में आएंगे। 0 क्या होता है? जिस टर्म पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो फंक्शन है ये उठा के आपको 0 दे दे, ऐसी वैल्यू x की। क्या देख पा रहे हो इसमें कोई ऐसी वैल्यू है x की जिससे ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाए?
तो सर हाँ दिख तो रही है, x इक्वल टू 1 डाल दो, मतलब P1 पे ये 0 हो जाएगा। अब ये कैसे कहा मैंने या तुमने कैसे कहा, इसके अंदर वैल्यू डाल के देखो, 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस का 10, तो कितनी आई ये वैल्यू, कितना आया ये वैल्यू, 4 प्लस 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, कितना होगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, माइनस का 10 बराबर 0। तो कह सकता हूँ ना कि P1 ये था और P1 की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब कोई ऐसी वैल्यू मैंने x की डाली जिससे पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो गया, उसी को कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं बेटा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। पूरी की पूरी मैथ्स में जितना पॉलिनॉमियल पढ़ोगे ना, ज़ीरो हर जगह दिखेंगे। इवन तुम इंजीनियरिंग करने में जाओगे तो भी ज़ीरो दिखेंगे तुम्हें, ज़ीरो मतलब मार्क्स में नहीं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल में दिखेंगे। इनको देखते हैं अपन कैसे दिखते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, और पॉलिनॉमियल एज अ फंक्शन कैसे काम करता है। तो तुम पूरी की पूरी NCERT 2.2 एक्सरसाइज निपटा दोगे खुद से, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तुम्हें ताकि दिक्कत ना है। पहले खुद से सॉल्व करके देखना, फिर मेरे से सॉल्व करना, या फिर जब भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ पॉज करो वीडियो और अपने रजिस्टर पे सॉल्व करो और फिर प्ले करो कि तुम्हारा सॉल्यूशन मैच करता है या नहीं। इससे क्या होगा बेटा, मैथ्स क्या है, गेम जो है ना कंसेप्ट और प्रैक्टिस का है। तुम्हें पहले कंसेप्ट आना चाहिए, वो मैं यहाँ सिखा दिया। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, पॉज करो वीडियो, साथ साथ करो और फिर आंसर चेक कर लो, ठीक है। चलो कराते हैं एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। चलो एक्सरसाइज कितनी देर में ख़त्म करते हैं अपन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे अगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, पहले ये निपटा देते हैं, अगली वीडियो में वो भी कराएंगे। 4 ही तो एक्सरसाइज है चैप्टर में, एक हमने पिछली वीडियो में करा दी थी। पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो सर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? भैया जो x के अंदर जब तुम डाल के जो आउटपुट निकालते हो वही तो वैल्यू है। अब वो x की वैल्यू क्या देगा, क्वेश्चन देगा तुम्हें, कहता है जो px है, ये क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। x की वैल्यू दे रखी है बेटा x इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0 दे रखा है तो क्या लिखोगे p 0 डालो, 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, कितना आया 3, आया कि नहीं आया। अगला देखो x इक्वल टू -1 कह रखा है, p की वैल्यू -1 डाल दो, 5 -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3। यही हुआ, ये हुआ कि नहीं, वहाँ से परछाई पड़ रही है, यहाँ से देखते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, आप इसकी वैल्यू क्या आएगी डालो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 कितना होता है 1 ही होता है, तो माइनस का 4 प्लस 3, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6। यही हुआ, यही हुआ। आज तीसरा उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है तीसरा, x इक्वल टू 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। p2 कितना हुआ 5 इंटू 2 माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3, यही हुआ। ये कितना हुआ 10, माइनस का 4 इंटू में 4 16, 2 का स्क्वायर क्या था 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 13। पहले देखो बॉडमास कहती है पहले प्लस करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 16 कितना आया, माइनस का 3, क्या आया
माइनस का 3। तो देखो ये तुम्हारा मैच हुआ कि नहीं। पॉज करके अपना करते रहा करो क्वेश्चन, ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो सके। अगला देखते हैं। क्या मुश्किल था? नहीं था, आसान क्वेश्चन था। कुछ मुश्किल है क्या? नहीं है कुछ भी मुश्किल। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ना कंसेप्ट जो मैंने बताया वो पीछे करके वीडियो देख सकते हो तुम। फाइंड, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड करना है मुझे, फाइंड P0, P1 एंड P2 इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल उसने दे रखे, हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, 0 डाल दो इनपुट में। अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है वेरिएबल बेटा, y हो सकता है, x हो सकता है। आपको ये वैल्यू डालनी है अंदर, 2 डालना है, 1 डालना है, 0 डालना है। तो पॉलिनोमियल उसने दे रखे हैं y स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में मिलेगा, मतलब एक एक्सप्रेशन के अंदर दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। सेकेंड Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। px x का क्यूब और फोर्थ दे रखा है px x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं क्वेश्चन। पहले अपना वीडियो पॉज करो और ये खुद से करने का ट्राई करो। आपको बस क्या करना है, 0 डालनी है वैल्यू, फिर क्या वैल्यू आई, 1 डालनी है, क्या वैल्यू आई, 2 डालना है, क्या वैल्यू आई, वो फाइंड करना है। मैं कराता हूँ। देखो फर्स्ट में पी वाई दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दे रखा है, ये दे रखा है। 0 डालो वैल्यू, P0 कितना आया, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आया, 1। P1 कितना आएगा, P1 इसमें डालो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 1। P1 भी हमारा क्या आया, 1। अगला देखते हैं P ऑफ 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, यही है। 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैच कर लो अपना आंसर। ये हो गया। सेकंड Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब। इसके अंदर 0 डाल दो, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब कितना आया, 2। ये सब 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी 0 होता है, तो 2 आ गया। फिर देखते हैं Pt कितना, ये आपने निकाला क्या है, P ऑफ 0। अब P ऑफ 1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, P ऑफ 1। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब कितना आया, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कैंसिल, 4 आ गया आंसर। P ऑफ 2 कितना आया, P ऑफ 2 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 का क्यूब, ये कितना हुआ, 8 हुआ, माइनस का 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 2 प्लस 4 4। आया समझ में आंसर। मैच कर लो अपना। ठीक, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड Px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, ये तो बहुत आसान है। P0 निकालोगे तो 0 का क्यूब कितना आया, 0। P1 निकालोगे तो 1 का क्यूब कितना आया, 1। पॉज करके अपना करते रहा करो, फिर देखा करो। P2 कितना आया, 2 का क्यूब 8। आया समझ में। आ जाओ आखिरी देखते हैं इसका। बेटा ये चीज़ देख रहे हो ना, इसे कहते हैं फैक्टर फॉर्म। जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया, वरना मैं अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगा। ठीक है, Px
इसको आप x माइनस वन एक्स प्लस वन खोलने की जगह, मल्टीप्लाई करने की जगह डायरेक्ट वैल्यू डालो। कैसे डालोगे? p ऑफ ज़ीरो देखो, ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस वन माइनस वन इंटू में प्लस वन, ये आया माइनस वन। पी वन डालो, वन में आया वन माइनस वन वन प्लस वन, ज़ीरो मल्टीप्लाई में टू ज़ीरो। पी ऑफ टू कितना आया? टू माइनस का वन, टू प्लस वन कितना आया? वन और थ्री, ये आ गया थ्री। था आसान, डायरेक्ट डाल दिया। आप अपना पॉज करके करा करो, फिर मेरा आंसर देखा करो। प्रैक्टिस होगी बेटा। मैथ्स किसका गेम है? कंसेप्ट और प्रैक्टिस का। जितना आप करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है। क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने तुम्हें बताया जीरो क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू x की जिसपे ये क्या हो जाए? ज़ीरो। क्या हो जाए? ज़ीरो। कोई ऐसी वैल्यू x की डालो इनपुट की जिसमें आउटपुट हो जाए ज़ीरो। करके देखते हैं। चेक करने को कह रहा है, उसने इनपुट दे रखा है। कहता है कि x की वैल्यू दे रखी है, बताओ ये ज़ीरो है या नहीं। फर्स्ट में दे रखा है px 3x प्लस वन और x की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री। डाल के देखो एक बार, इसके अंदर माइनस थ्री, क्या ज़ीरो हो रहा है? ये देखो, थ्री माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो हो रहा है। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई x माइनस वन बाय थ्री डालने पे, तो ये क्या है? यस, दिस इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैं हर बार नहीं लिखूंगा, इस बार लिख दिया है। ठीक है। अगला देखो, कहता है पी एक्स दिया हुआ है 5x माइनस का पाई x इक्वल टू 4/5, ये दे रखा है। बोल रहा है कि ये क्या ज़ीरो है पॉलिनोमियल का? नहीं है। कैसे? पाई की वैल्यू थोड़ी बनाएगा ये। देखो, ये हो गया 5p 4/5, ये p माइनस वन बाय थ्री था, 4/5 डाला, माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। क्या ये ज़ीरो होती है वैल्यू? नहीं होती। क्या 4 पाई के बराबर हो सकता है? नहीं ना, तो ज़ीरो नहीं है, तो लिख दो नो। थर्ड, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू दे रखी है वन और माइनस वन। अब आपको ये दोनों वैल्यू डालनी है एक एक करके। चलो वन पे देखते हैं, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया। और p की वैल्यू माइनस वन डालो तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, तो ज़ीरो। तो ये दोनों क्या है? यस, दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों की दोनों क्या है? ज़ीरो है। अगली एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि इसके दो ज़ीरो क्यों आ रहे हैं। ठीक है। फोर्थ, ऊपर करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तुम साथ साथ करते रहा करो, प्रैक्टिस होती रहेगी और फिर आंसर चेक किया करो। ये दे रखा है आपको फोर्थ में, क्या दे रखा है? x प्लस वन और x माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू। तो देख के बता सकते हो कि माइनस वन पे ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? देखो, माइनस वन डालोगे, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ क्या हो गया? ज़ीरो। तो ये क्या है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वहीं अगर मैं डालूँ p ऑफ टू, तो ये टू माइनस टू क्या हो गया? ज़ीरो। ये हो गया थ्री, थ्री इंटू में ज़ीरो, ज़ीरो। तो दोनों क्या है? यस, पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं ये। अगला देखिए,
कह रहा है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 पे 0 होता है कि नहीं, कर दो p 0, 0 का स्क्वायर 0, यस। अगला देखो 6th क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, वो 0, वो x की वैल्यू भी वेरिएबल में ही दे रहा है, तो डालो -m/l। देख के बता सकते हो कि हाँ भैया 0 है, ये कैसे, -m/l डाल दो x की जगह, l से l कैंसिल, -m प्लस m कितना हुआ 0, तो क्या कहोगे, यस इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट, साथ साथ करते रहो, तुम भी पॉज कर दिया करो वीडियो, सॉल्व करते रहा करो। p x 3x² -1, x की वैल्यू कह रहा है -1/√3 या फिर 2/√3 डाल के देख लो, डालो p -1/√3 डालते हैं, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, ये क्या हुआ 3, माइनस का स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3√3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, ये हुआ 1 - 1 0, हाँ ये तो है। अगला डालो, ये है, इसको करो 4, कितना है p 2/√3, 3 2/√3 का स्क्वायर -1 कितना हुआ 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 3 -1 है 3, तो ये हमारा 0 है बट ये नहीं है, ठीक है, एक 0 है एक नहीं है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, पी एक्स दे रखा है 2x + 1, कहता है कि x बराबर 1/2 पे चेक करो 0 है कि नहीं, 1/2 डालो, 2 1/2 + 1 कितना हुआ 1 + 1 2, नो, क्या ये 0 हुआ, नहीं हुआ। किस पे 0 होता बता सकते हो, कहते हैं यस सर, x = -1/2 डाल के देखो, 2 - 1/2 + 1 -1 + 1 0, ऐसे x की वैल्यू अगर -1/2 डाल दो तो 0 होता है, तो इसका आंसर है नो, इस पे नहीं होगा 0। आखिरी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है। आपको कह रहा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस, कहता है 0 बताने हैं, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बेटा, तुम्हें 0 निकालने हो, पॉलिनोमियल के 3 प्रकार होते हैं। पहले अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स और एक होता है नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। क्या मैंने तुम्हें डिग्री बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे हाईएस्ट पावर, तो एक ढीठ से ढीठ बच्चा भी बता सकता है कि हाईएस्ट पावर क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो गिननी होती है कितनी टर्म्स है। अगर वो टर्म्स एक हो तो उसे कहते हैं मोनोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल, मतलब x³ 2x² या फिर 4x³ या 4 कुछ भी, टर्म्स कितनी है एक, तो ये हो गया मोनोनोमियल। बेटा जो पार्ट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिनोमियल एक बारी में तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगी। बाइनोमियल होता है जब आपके पास टर्म्स कितनी हो, 2, कितनी हो 2, मैं लिख सकता हूँ x + y, या फिर एक ही वेरिएबल में x² + x या x + 3x³, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, बस टर्म्स कितनी होनी चाहिए 2। डिग्री के बेसिस पे आप डिवाइड करते हो 3 में। जब आपके पास हाईएस्ट डिग्री है 1 तो आप कहते हो लीनियर है,
क्या है, लीनियर। जब आपके पास है डिग्री है 2 तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री है 3 तो क्यूबिक। लीनियर कैसे दिखते हैं, देखो x प्लस 3, 2x प्लस 5 या फिर x प्लस 17। अब यहाँ कुछ दिख रहा है तुम्हें, x माइनस 5, यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 होने क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक, 2, जब भी हाईएस्ट पावर हो 2 तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक है, देखो हाईएस्ट पावर 2 है, 1 नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 3 या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, ये सब में हाईएस्ट पावर क्या है x की, 2। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्यूबिक का था, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 10। ये क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक। अब बेटा जो जीरोज होते हैं ना, मतलब ऐसी वैल्यू जिन पे x की ऐसी वैल्यू जिन पे वो जीरो हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, तो जो लीनियर के केस में जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज निकलते हैं। कितने जीरोज निकलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज निकलते हैं। नोट कर लेना ये बात। हाउ मच इज द डिग्री सेम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज कैन बी फाइंड। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने इसके जीरोज निकलेंगे, उसके ज़्यादा जीरोज हो नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 में -3 डालूंगा तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जिसको ज़ीरो कर सके, नहीं। डिग्री 1 है तो इसका ज़ीरो भी एक ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री कितनी है, 2, तो आपको मिलेंगे 2 सॉल्यूशन हर एक के, 2 आपको जीरोस मिलेंगे हर एक क्वाड्रेटिक के। कितने मिलेंगे बेटा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है, 2 से कम ज़रूर हो सकते। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें सिर्फ आप जब खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा, यही होगा। इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो है, वो है 1, ठीक है। 2 सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आप कितने इसमें ज़ीरोस फाइंड कर सकते हो, 2, जितनी डिग्री है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ निकाल सकते हो, 3 से ज़्यादा मैक्सिमम ज़ीरोज़ नहीं निकलेंगे। क्या, जितनी डिग्री होती है बेटा उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। या लीनियर था तो 1 ज़ीरो निकला, यहाँ क्वाड्रेटिक है तो 2 निकलेंगे, डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, या उससे कम हो सकता है, वो मैंने दिखा दिया। क्यूबिक में 3 निकलेंगे और 3 ही आपको निकालने, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। अब ज़रा देख लेते हैं कि ज़ीरो निकालते कैसे। अभी तक हमने ज़ीरो डाल के देखा कि चलो ये वैल्यू डाल के देख लेते, ये वैल्यू डाल के देख लेते, पर हम दिखा देते हैं कि कैसे निकालते ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले मैं दिखा दूं कि ज़ीरो कैसे निकालते हैं। हाउ, किसके केस में दिखा रहा हूँ मैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें ज़ीरोज़ निकालने का कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लो मेरे पे ये है 2x प्लस 3 p ऑफ x, तो हमें पता है कि कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है x की जिससे ये पूरा का पूरा हो जाए ज़ीरो, ठीक है। तो मैं इसको पूरा ज़ीरो रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो बराबर 2x प्लस 3 आएगा। 3 को इधर ले जाओ बेटा, -3 आएगा, 2x
x इक्वल टू -3/2। अब जरा इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखो तो जरा, क्या आपने डाला p ऑफ -3/2, कितना है 2 -3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 पर 3 0। तो जब भी लीनियर कोई भी पॉलिनोमियल ज़ीरो करना हो, कोई भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे आपको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लीनियर के अंदर सीधा ज़ीरो डालो, फिर x की वैल्यू आपको फाइंड कर लो, और जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो। आप सीधा सीधा इसको उठा के ज़ीरो कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, बस। चलो क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, फाइंड दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जिसने सारे लीनियर दे रखे हैं, लीनियर मतलब डिग्री, लीनियर मतलब डिग्री कितनी है, 1। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर x/5। जहाँ हम पहले जीरो चेक कर रहे थे तो उसने वैल्यू दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू देख रहे थे जीरो आ रही है या नहीं। इसके अंदर हम इसको जीरो करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। पी एक्स बराबर जीरो करो, x + 5 बराबर जीरो और x बराबर -5। तो -5 जब इसके अंदर डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, तो ये जीरो है। लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, इसी वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है, जो मैंने बात बताई। अगला क्वेश्चन, पी एक्स x-5, ज़ीरो डालो, 0 इक्वल टू x-5, x की वैल्यू 5, 5 पे ये ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पी एक्स 2x + 5, ये भी मैंने बताया था, ज़ीरो डालो, 2x + 5, 2x - 5, x इक्वल टू -5/2। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये साथ साथ करते रहना पॉज करके। 3x - 2, तो ज़ीरो डालो, 3x - 2, 2 3x, x इक्वल टू 2/3। इतना समझ में आया? तो अपने चार करके देख लिए, आगे करते हैं इसके, तो बचे हुए पार्ट्स रह गए हैं। चलो, ये दे रखा है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ तो कर दिया अपन ने। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, पी एक्स बराबर 3x दे रखा है, ठीक है। ज़ीरो डालो, 3x, x इक्वल टू 0/3, और ज़ीरो के नीचे कुछ भी हो वो ज़ीरो ही रहता है, तो x बराबर 0, इसका 0 है। डाल के देख लो, 0 आ जाएगा ये। सिक्स्थ क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू ax, और कहता है कि a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बता कि 0 क्या है, इसका पॉलिनोमियल का 0 क्या है। तो आप क्या करोगे, 0 बराबर ax। आपको पता है a जो है 0 नहीं है, तो x को हमारा 0 होना पड़ेगा। क्या, a जो है नॉन ज़ीरो वैल्यू है, क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है। नॉन ज़ीरो वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 0 हो जाए, 0 ही तो मल्टीप्लाई करूँगा, तो x बराबर 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट। सेवंथ, p ऑफ x बराबर cx प्लस में d। क्या है, cx प्लस में d। कहता है c और d जो है ना ये रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, कमेंट में बताना रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पी एक्स को फिर से 0 कर दो भाई, क्या कर दो, 0 डालो, 0 सी एक्स प्लस में डी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -d(cx), x इक्वल टू -d/c। तो जब इसके अंदर -d/c डालोगे तो ये क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। डाल के देख लो, माइनस डी बाई सी, सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, कैंसिल करो, माइनस डी प्लस डी क्या हो गया 0। तो हमने इस में क्या देखा है इस वीडियो में, मैं समराइज कर देता हूँ। हमने देखे कि पॉलिनोमियल कैसे क्लासीफाई होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या मोनोनोमियल, बाइनोमियल। कैसे क्या होता है 0, x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल हो जाए 0 वो होता है 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x की माइनस डी बाई सी, तो माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने ये भी देखा कि वैल्यू दे रखी थी, पूछ रहा था कि इस वैल्यू पे ये 0 होता है या नहीं, या ये 0 है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 पे उसने पूछ रखा था, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू, ये इसको 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं। तो हम देखते थे p3 डाल के 9 माइनस 3 6 नहीं होती। एक वैल्यू अपन को दे रखी है, मान लो x बराबर 1, तो क्या होता है कि 3 1 माइनस 3 p1, अब तो हो गई 0। तो ये 0 है, ये 0 नहीं है। क्या हम डायरेक्ट 0 निकाल सकते, ये भी हमने देखा कैसे, px इक्वल टू 0 करो, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3 डेट इज 1। तो देखो 1 पे 0 हो ही रहा था, समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको पॉलिनोमियल में दिक्कत आती है उसके संग शेयर करो, अपने प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम्हारे नंबर भी अच्छा तुम्हारे दिमाग में बैठे। बेटा मेरा काम नंबर लाना नहीं है, मेरा काम है नॉलेज देना, ठीक है। और नॉलेज दिमाग में रह जाती है, नंबर तो तुम रट के भी ला सकते हो, लेकिन वो क्या होगा पेपर के बाद ख़त्म। लेकिन जो ये तुम पढ़ रहे हो ना, ये पेपर के बाद भी ज़रूरी है, क्योंकि 10th की मैथ्स, 11th की मैथ्स, 12th की मैथ्स, इस पर ये बेस है, उसका फाउंडेशन है। आगे ये सब चीज़ें यूज़ होती है, तब कोई नहीं बताता कि ये कैसे आया, कैसे किया, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कराऊंगा 2.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।